अगर अपने जीवन में सबसे कीमती खुदा का वचन है। आमीन आमीन आमीन। हमारे जीवन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट खुदा का वचन है। अगर वचन नहीं है, वचन कौन है? वचन, आज हम लोग को वचन कौन है हमें जानना चाहिए। आज हम वचन के विषय में मैं बात करूंगा, ध्यान देना, क्योंकि वचन ही है जो हमें चंगाई देता है। वचन ही है जो अद्भुत कार्य करता है। वचन ही है जो हमारे जीवन में हमारी दवाई का काम आता है। वचन से ही, वचन पर चलने से ही वो सर जा सकता है। अगर जो वचन पर चलता नहीं वो सर में नहीं जा सकता। इसीलिए खुदा का जो शब्द है वचन है, और वो वचन जो आदि में था, बाइबल के अंदर बोलता ना, एक के अंदर यूहन्ना के कलाम में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ। आमीन। और वो वचन हमारे बीच में डेरा किया। तो आज उस वचन को हमें जानना पड़ेगा कि वचन क्या कहता है। वचन आनी क्या है? आज आए, याद रखना, बराबर। जो खुदा का मुंह का शब्द है, जो खुदा ने जो बोला है, उस बात को हमें फॉलो करना चाहिए। आमीन हालेलुया। हमारे हृदय में रखना चाहिए, हमारे दिल और दिमाग में चढ़ना चाहिए वचन। क्योंकि दुनिया बनाया कैसा? वचन के द्वारा से, शब्दों के द्वारा से बनाया। ईश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, सारे वस्तु हो तो सारे वस्तु हो गया, तारे चांद बन जा तो बन गया, शब्दों में बनाया। तो आज उस शब्दों को आज हमें जानना चाहिए। आज उस शब्दों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान देना, क्या है? अगर हम वचन को नहीं मानते, ध्यान देना, वचन पर नहीं चलते, वचन को फॉलो नहीं करते, हम उसका सेवक का लायक भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं वचन के अंदर आपके पास लेके जाना चाहता हूँ ईसा नबी के कलाम, आइज़ाया के कलाम 8 का 20 वचन को हम दोहराते हैं। अभी ध्यान दो। व्यवस्था और चितौनी की एक ही चर्चा किया करो। व्यवस्था और चितौनी की ही चर्चा किया करो। एक मिनट, व्यवस्था और चितौनी का मतलब क्या है? हाँ, पढ़ो मराठी में क्या लिखा है? धर्मशास्त्र व विधि। धर्मशास्त्र और विधि। हाँ, उसी की क्या करो? हेलो, चर्चा किया करो। क्या बोला है? कितने लोग चर्चा करता है? हर हफ्ता वचन सुन के जाता है, कभी आपने चर्चा किया? ध्यान देना, बाइबल के अंदर यहाँ पे लिखा है जो व्यवस्था और विधि है उसकी चर्चा किया करना। किधर? ध्यान देना, अगर आप काम पे हो तो उसकी बात को करना चाहिए, किसी सहेली से मिलते हो तो उसको साथ भी बात करना चाहिए, बच्चे हैं तो बच्चे के साथ बात करना चाहिए। हमारे लोग जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात की चर्चा नहीं करते। क्या नहीं करते? नहीं करते, फजूल बातें को चर्चा करते। हम बिजनेस के बारे में चर्चा करते, ये टाइम में बहुत भारी पिक्चर आया तो उसका चर्चा करते, कोई हीरो आया तो उसका चर्चा करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप किसकी चर्चा करते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना, आज आप किसकी चर्चा करते? कोई सीरियल की चर्चा करता है, कोई क्रिकेट की चर्चा करता है या नहीं करता है? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर बाइबल का कलाम यहाँ पे क्या लिखा है? फिर से पढ़ो कलाम को।
व्यवस्था और चितौनी की ही चर्चा किया करो। उसकी मतलब विधियों की चर्चा किया करो, बाकी कोई बात चर्चा नहीं करने का। अगर आप फिल्म की बात करते हो तो वो आपके घर में राज कर रहा है। झगड़े की बात कर रहे हो, निंदे की बात कर रहे हो, तो वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में राज कर रहा है। अगर किसी हीरो हीरोइन के नाम ले रहे हो, उसका स्पिरिट आपके घर में राज कर रहा है। अगर आप वचन और विधियों के बारे में आपके घर में बात करोगे तो क्या होगा? आपके घर में वचन राज करेगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आज कई लोग जो है सब दुनिया की बातें बोलता है, उसी के बारे में बात करते रहता है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, लेकिन वचन की बात उसकी चर्चा नहीं करते। ज्यादा करके आज लोग फजूल बातें को बोल बोल के इंसान टेंशन लेते, झगड़े की बातें टेंशन लेते, गुस्सा होकर कुछ भी वही बात करते रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इतना पढ़ने के बाद, इतना सुनने के बाद फिर भी चर्चा नहीं करते, जिसमें हमारा भला होता, जिससे हम चंगे हो सकते, जिससे हमको आशीष मिल सकते, जिससे हमारे जीवन में उन्नति आ सकता है, जिससे हमारे बच्चे का भला हो सकता है, जिसमें हमारे घर में बरकत आ सकता है। लेकिन हम उसकी बात, उसकी चर्चा नहीं करता। आज मैं आपको बताना, सब लोग आशीष पाना चाहता है, लेकिन वचन की चर्चा नहीं करना चाहता। कितने लोग आशीष पाना चाहता है? सब चाहता है, लेकिन घर में आप वचन की चर्चा करते हैं। आज का वचन मेरे को ये मिला, हेलो दोस्त मेरे को ये वचन मिला, ते कसं बघितले, देख रहे बघितले, बग 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 कसे नहीं, हम लोग उसका इसका उसका इसका बोलते रहता है। मेरा कहना है आज हम लोग को ध्यान देना चाहिए। आगे पढ़ो कलाम को। यदि ये लोग इन वचनों के अनुसार न बोले, इन वचनों के अनुसार ना बोले, तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी। एक मिनट, पाँव नहीं फटेगी। अगर ये वचन की चर्चा तुम्हारे घर में नहीं है, तुम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, उसका बारे में, इसके बारे में, पड़ोस के बारे में, दुनियादारी के बारे में, क्रिकेट के बारे में, सीरियल के बारे में अगर तुम बात करोगे तो शैतान पक्का तुम्हारे घर में राज कर रहा है और तुम्हारे जीवन में पाँव नहीं फटेगी। पाँव नहीं फटना मतलब क्या है? तुम कभी चमक नहीं आएगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में कभी ब्लेसिंग नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में उन्नति नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे घर में भरपूरी नहीं आएगा, तुम्हारे घर में बीमारी जाएगा ही नहीं। पाँव फटने का मतलब अंधकार तुम्हारे से गायब हो जाएगा, बीमारी तुम्हारे में से भाग जाएगा, अभाव तुम्हारे में से निकल जाएगा और तुम आशीष में बदल जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वचन को जरा ध्यान दो। ये वचन कोई मामूली नहीं है। मैं हमेशा वचन को बहुत डीप वचन देता हूँ। बहुत लोग सिंपल है, एक बोने वाला बीज को लेके चलता है। प्रार्थना, मैं बहुत प्रार्थना किया, कुछ नहीं, बीज इन पटन है, बीज इन पटन है। प्रार्थना क्यों करता हूँ? बीज को लेने के लिए। उपवास क्यों करता हूं? बीज को। मैंने बताया ना, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, शैतान घूम रहा है, उपवास कर रहा तो भी घूम रहा है, लेकिन जब वचन को उठाया शैतान भागा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन से वो खबरता है। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है, ये आइज़ाया प्रॉफिट जो है ये कहता है वचन ही की चर्चा किया करो। आज तुम्हारे घर में किसकी चर्चा हो रहा है मेरे को बताओ। कोई लोग इतना टेंशन लेके बुजुर्ग बातें बोलते ही रहता है, लेकिन ये नहीं कहता बाइबल में ये शांति दिया है, बाइबल में ये करने से ये मिलता है, बाइबल ऐसा कहता है विश्वास करो, बाइबल ऐसा कहता है। अरे वचन में आसमान जमीन टल जाएगा, वचन नहीं टलेगा। हम लोगों को ऊपर ध्यान देना है। सुनो यहाँ पे वचन मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज।
डिस्टर्ब, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान इधर रखना है। वचन ही की चर्चा किया करो, तब तुम्हारे घर में पाँव फटेगी, तब तक नहीं फटेगी। तुम्हारे घर में अगर फजूल बातें रहेगा ना, कभी तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएगा। लिख के लो, कभी तुम्हारे घर में बीमारी नहीं जाएगा। लिख के लो। ये कलाम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास्टर ऐसा बोल रहा है, कलाम बोल रहा है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। है या नहीं आप लोग? बोलो हालेलुया। अभी ध्यान देना, पाँव नहीं फटेगी। पाँव नहीं फटेगी मतलब समझ रहे बात? तुम्हारे जीवन में उज्जवल कैसा आएगा, तुम्हारे जीवन में बरकत कैसा आएगा, तुम्हारे जीवन में उन्नति कैसा आएगा, तुम्हारे काम का तरक्की कैसा आएगा। आमीन, आमीन। लेकिन उस तरक्की को ध्यान देना, उस तरक्की आने के लिए क्या होता है? वचन की जरूरत होती है। याद रखना, मैंने पहले भी बताया, सुनो, मैंने पहले भी बताया, पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? काला पानी के ऊपर क्या कर रहा था पवित्र आत्मा? यहाँ पे पवित्र आत्मा कुछ कर पा रहा है? यहाँ पे वचन आया, और जब वचन कहाँ उजाला हो, तब अंधेरा भागा, उजाला हो गया। समझ में आ रहा बात? वचन आपको कहना पड़ेगा, वचन आपको क्या करना पड़ेगा? 11:23 के अंदर, मरकुस के अंदर लिखा है, पहाड़ से कहो तो पहाड़ सड़क जाएगा। क्या बोला है? उसको कहना पड़ेगा। जब तक आप नहीं कहेंगे, आपको बीमारी को डांटना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, ए शैतान तू हारा हुआ है, मैं चंगा हूं, यीशु के मार खाने से हम चंगे हैं। अब बोलेगा तो आप चंगे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। खाली फास्टर प्रे करो, फास्टर प्रे करो, नहीं, आपको वचन से कहना पड़ेगा, वचन की चर्चा करना पड़ेगा। आप जब तक चर्चा नहीं करोगे, मैं आशीर्वाद होने वाला, मैं आशीर्वाद होने वाला, एक कलाम में लिखा है, मैं चर्च को जाता हूं, मैं याकूब का आशीष लेने जा रहा हूं। आमीन, आमीन। तो आप आशीर्वादित होंगे। मैं विश्राम दिन को अशुद्ध नहीं करूंगा। कोई लोग अशुद्ध करता है, ये टाइम में मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल जाने को आता है, चर्च को आने को नहीं आता है। जैसे का हॉस्पिटल भरा है, मैं आपको बता रहा हूं, कितने सारे कलाम है जो भागकर मेरे संस्थान में आता है, वो बच जाता है, वो विपत्ति से बच जाता है, वो बीमारी से बच जाता है, वो कैंसर से बच जाता है, वो शैतान से बच जाता है। कितने सारे कलाम है, उसके संस्थान में जो कोई आता है वो ठिकाना पाता है। आज हम लोग बोलता क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या होगा। अरे तो चर्च को तो आप ठिकाना ऑटोमेटिक प्रभु रास्ता निकाल देगा। ठिकाना पाना मतलब क्या है? 91 के अंदर पहला वचन में क्या बोलता है, वही है। ध्यान देना मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके घर में वचन की चर्चा नहीं होगा तो तुम्हारे घर में पाँव नहीं फटेगी, मतलब तुम्हारे घर में श्राप रहेगा। क्या रहेगा? खुला बात बोल रहा हूं, आपके घर में श्राप रहेगा। गड़बड़ी की बातें करते रहोगे तो श्राप रहेगा, कुड़कुड़ करते रहोगे तो श्राप रहेगा, झगड़े करते रहोगे तो श्राप रहेगा। अगर आप घर में वचन रोज पढ़ोगे और वचन की बात बोलोगे तो तुम्हारे पाँव फटेगी। आमीन। सब वातावरण चेंज हो जाएगा। आमीन। सब रिपोर्ट बदलते जाएगा। आमीन। कोई नेगेटिव नहीं रहेगा, सब पॉजिटिव रहेगा। आपके जीवन में भलाई देखने को दिखेगा। अरे बाप रे, ये भला कैसा हो रहा है? वचन की चर्चा करो, ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा। आप कुड़कुड़ मत करो। ध्यान देना प्लीज, आप वचन की बात करो। वचन, जब यीशु मसीह आ रहा था, एक औरत को 12 साल से लहू बह रहा था, बराबर, और उस औरत ने मन में कहा, वो आ रहा है, मुझे उसके वस्त्र को छूना है। आमीन, आमीन। क्या कह रहा था वो? उसके वस्त्र को मैं छूंगा। वो कह रहा था,
वचन की चर्चा कर रहा था, उसको छूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा, वचन कह रहा था। याद रखना, वचन की चर्चा हो रहा था तभी वो चंगा हो गया। जैसा वस्त्र छुआ वो चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी यहां तक इस बात को ठीक है, वचन ही है हमारे लिए बहुत ही महत्व है। बाइबल में 138:2 के अंदर लिखा है, मैं अपने नाम से भी वचन को महत्व दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं वचन को, ऐसे के अंदर 55:11 के अंदर बोलता है, जब मेरा वचन जाएगा तो काम करेगा, ऐसा लौट कर नहीं आएगा। अगर तुम वचन की चर्चा करोगे तो तुम्हारे अंदर काम होने वाला है। हेलो, इधर उधर की बात मत करो, काम नहीं होने वाला है। किधर की बात करो, बाइबल की बात करो। आज तुम्हारे बच्चों को बाइबल बोलते हो क्या? आज तुम्हारे घर में तुम्हारे पड़ोस को बोलते हैं क्या वचन? तुम्हारे सारे दोस्त लोग मिलता है, वचन बोलते हैं क्या? वचन की बात करो, तुम तरक्की के अंदर देखते जाओगे। हेलो, इसीलिए सुवार्ता ये गब्रिएल के हाथ में था। किसके हाथ में? हमको मौका मिला है। आमीन। वो कितना चमक गया पता है? खुदा के दाएं बाएं रहता है। आमीन। जकरिया को बोलता, तुझे पता है मैं खुदा के राइट हैंड में, उधर दाएं बाएं में रहता हूं। आमीन। कितनी गौरव की बातें वो फरिश्ते बोल रहा है, जकरिया को बोल रहा है। जरा सोचने की बात है। आज उसका काम हमको दिया है। आमीन। तो हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए? शिष्य लोग चुप नहीं रहता था, उनको मारता था। ए यीशु नाम मत ले। 4:20 के अंदर प्रसिद्ध में बोलता है, क्या बोलता मालूम है? ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं चुप रहूं और ना कहूं। आमीन। क्यों ऐसा बोलता था? ऐसाया के कलाम 8:20 का वचन मालूम था कि चर्चा करने से मेरा पांव फटेगा। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। मैं आपको सच सच कहता हूं, ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये वचन कोई मामूली नहीं। मैं क्यों बोलना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग आज गवा दिए आज का वचन। हमेशा गर्दी होता है पर आज गर्दी नहीं। थोड़े लोग होता है ना तभी जबरदस्त वचन आता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? आज हमारे पांव फटने को आएगा। क्यों? अभी दिमाग काम नहीं करेंगे, इतना गहरा वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सुन लो। उसके नीचे का कलाम पढ़ो, क्या लिखा है? 20-21 तक। वे इस देश में, वो इस देश में क्लेशित हाँ और भूखे फिरते रहेंगे। एक मिनट, जो चर्चा नहीं करेगा वो कलेश और भूखे फिरते रहेगा। और आगे, और जब वे भूखे होंगे, जब वो भूखे होंगे तो वे क्रोध में आकर गुस्सा में आएंगे और अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे। क्या देंगे? राजा को भी, जिसके पास काम करेगा उसको भी श्राप देगा। क्या ऐसा सेठ मिला, क्या ऐसा मालिक मिला, और परमेश्वर को श्राप देंगे। क्यों? उसके जीवन में नाश दिखाई देगा। नाश क्यों दिखाई दे रहा? क्योंकि उसको वचन की बातें बोलना चाहिए था, रोज चर्चा करना चाहिए था, रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ना चाहिए था। लेकिन लोग बाइबल की तरफ पढ़ता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन, बस बोल के गया। समझ में आ रहा बात? बाइबल कोई मामूली बाइबल नहीं है। आमीन। ये बाइबल कौन है पता है? 19 चैप्टर 13 रेवलेशन 19 में 13। हाँ, वह लहू का छिड़का, वो लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। आमीन। अभी लहू से छिड़का हुआ कौन है? यीशु। वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। हमारा यीशु वचन है। आमीन। हम कुरान में के अंदर पढ़ते खुदा का कलीमा है। आमीन। कलीमा। आमीन। वचन।
इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आज बहुत से लोग श्राप देते प्रभु को, क्या प्रभु प्रभु करो, क्योंकि वो लोगों को हम प्रार्थना करते, हम चर्च को जाते, हम बस उसको ध्यान ही नहीं है कि हमें वचन की चर्चा करना चाहिए, रोज बाइबल पढ़ना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए, एक दूसरे को घर में बाइबल के अंदर खुला कलाम में लिखा है 119 के अंदर 130 में, मेरे बातों को खोलने से प्रकाश आती है। क्या बोला है? हेलो, समझ में आ रहा बात? 119 130 के अंदर लिखा है भजन संहिता में कि मेरे बातों को खोलने से प्रकाश आती है। आज आप कितने अंधेरा है, लगता है या नहीं लगता? ऐसा लगता है मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरा घर में कुछ तो भी हो रहा है, मेरे को अंधकार में कुछ तो दिख रहा है, बराबर ना? आपका तकलीफ, आपका बच्चा आपके साथ नहीं दे रहा, किसी का पति आपको साथ नहीं दे रहा है, कितनी सारी परेशानी है। लेकिन आप अगर कभी इस वचन को चर्चा करोगे, तुम्हारे पाँव फट सकता था, तुम्हारे घर में चमक आ सकता था, तुम्हारे घर में बरकत आ सकता था, तुम्हारे घर में चंगाई दिखता था, तुम्हारे घर में बड़े बड़े आशीष को दिखाई देता था। आज इसलिए पाँव नहीं फटता। आमेन, बोला आमेन। क्योंकि 119 और 105 के अंदर भी बोला, मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और तुम्हारे मार्गों के लिए उजियाला है। हेलो, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहा है। हाँ, वचन वचन, क्या वचन? पास्टर ने वचन दिया, हमको टाना मारा, कैसा होंगे? आप वचन को ग्रहण करो, वचन को चर्चा करो। आज का वचन मेरा। आमेन, आमेन। बाइबल के अंदर लिखा है 66 के अंदर दूसरा आयत के अंदर, जो मेरे वचन सुनते और थरथराता हो। क्या बोला है? ऐसा के अंदर 66:2 के अंदर लिखा है, थरथराना चाहिए वचन सुनकर। क्योंकि जब तुम डरोगे ना वचन सुनकर, जब तुम थरथराओगे ना, जब तुम्हारे अंदर भय आएगा ना वचन का, तब तुम्हारे घर में पाँव फटेगी, तब तुम्हारे घर में चंगाई दिखाई देंगे, तब तुम्हारे कामों में बरकत दिखाई देंगे, तब तुम्हारे प्रमोशन को दिखाई देंगे, तब तुम्हारे घर में मल्टीप्लाई को दिखाई देंगे, तुम्हारे घर में उन्नति को दिखाई देंगे। हेलो, जब वचन को बुरा नहीं मानोगे, बुरा मानने वाला का हाल शापित हो जाता है, बहुत भयानक है। फिर से कलम को पढ़ो जरा, 21-22। ऐसा क्या कलम हम पढ़ रहे? इस देश में क्लेश और भूखे फिरते रहेंगे। और जब वे भूखे होंगे, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा को भी, अभी मानो कि राजा हम लोग हैं, आमेन, सिखाने वाला भी राजा है, आमेन, और राजा को भी बराबर करेंगे, राजा ही बराबर नहीं है बोलेंगे, और परमेश्वर को भी बराबर नहीं है बोलेंगे। और आगे, और अपना मुख आकाश की ओर उठाएंगे, ऐसा उठाएंगे। हेलो, और आगे, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, और फिर आकाश पे उठाकर फिर पृथ्वी को ऊपर दृष्टि करेंगे। परंतु उन्हें क्या होगा? सकेती मतलब कठिनाई, सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वो घोर अंधकार में ढकेले दिए जाएंगे, अंधकार में डाल दिया जाएगा। इसीलिए मेरे भाई और बहन, आज जो कोई वचन सुनता है उसको थरथराना चाहिए, उसकी चर्चा करना चाहिए। नहीं, ये वचन मेरे फायदे की है, ये वचन मेरे लाभ की है, ये वचन मेरी उन्नति का है, ये वचन मेरा है, ये वचन परमेश्वर है, ये वचन जो मैं कान में सुना। इसीलिए बाइबल के अंदर 1:3 के अंदर पगड़ीकरण में लिखा है, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को। कान किसका नहीं है? जिसके कान सांप का नहीं, सांप का कान नहीं रहता है,
हमारे पास कान है ना, धन्य है जो सुनते हैं और पढ़ते हैं और वो जो चलते हैं। आमेन। वचन वचन, आज वचन, मैं आपको सच सच कहता हूं मेरे भाई, वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमेन। कितने लोगों को अंधकार में ढकाल दिया क्योंकि वो वचन को आज तक सही तरह से घर में नहीं लाया। आज तक वचन को सुनकर बरबर करता रहा, वचन को सुनकर घर में घुटने में नहीं गया, घर में बात नहीं किया, बल्कि वो बुराई करता रहा। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? अंधकार में उसको ढकाल दिया खुदा ने और उसके घर में श्राप आ पड़ा। इसलिए यशायाह ने बोला, वचन को सुन और वचन को चर्चा कर, वचन ही की चर्चा करो। कोई शाहरुख खान के बारे में, कोई किसी हीरो के बारे में, कोई किसी क्रिकेटर के बारे में, कोई किसी सरकार के बारे में, हमको चर्चा किसका नहीं करना, हमको चर्चा किसका करना है? प्रभु के बारे में। आमीन आमीन। ये हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। मेरा खुदा का वचन एक कहता है, मैं ऐसा ही मैं रहूंगा। आमीन हालेलुया। अभी धन्य, आज मैं मेन डीप के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। वचन कोई मामूली नहीं है, वचन कोई मामूली सा नहीं है। इस वचन को लेकर सबसे पहले किसको दिया है व्यवस्था? किसको दिया है? हाँ? आमीन हालेलुया। बोलो हालेलुया। व्यवस्था सबसे पहले मूसा को दिया। आमीन। आज देखते हैं मूसा की किताब में हम जाते हैं, व्यवस्था विवरण में 6 चैप्टर पहला वचन हम पढ़ते हैं। अभी ध्यान देना, यह वह आज्ञा, यह आज्ञा और विधिया और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। यहोवा ने आज्ञा दी है। आमीन। धन्य नबी। अभी परमेश्वर ने क्या दिया है? आज्ञा दिया है, नियम दिया है। ध्यान देना, हर चीज का एक नियम होती है, हर चीज का एक नियम होती है। खुदा ने बोला ना उपदेशक के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर, सब चीजों का एक एक समय होती है। खाने का भी समय होता है, सोने का भी समय होता है, नहीं भले काम करने का भी एक समय होता है, बराबर ना? हंसने का भी समय होता है, लेकिन हर चीज के एक समय होता है। ध्यान देना, पर बोलने की मतलब यह है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है। यहोवा परमेश्वर से मूसा को क्या मिला है? विधि मिला है, आज्ञा मिला है, नियम मिला है। आमीन। बोला आमीन आमीन। अभी ये जो है, ये कौन है? ये मूसा का जो किताब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अच्छा आगे पढ़ो, 4 से पढ़े चलो। हाँ, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। कितना है? कितना है? ये अजाय है, याद रखना। हे इस्राएल सुन। नहीं, इधर का फास्टर क्या बोलता है उसका नहीं सुनना, उधर का चर्च का बिशप क्या बोलता है उसका नहीं सुनना, वचन का सुनना है। क्या बोल रहा है? जो वचन से बोलता है उसका सुनो। आमीन आमीन। और यहाँ पे बोलता सुन। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हेलो, याद रखना कैसा प्रेम करना है। ये अपना एक कमांड दिया है। क्या दिया है? परमेश्वर को प्यार करने वाला कैसा चाहिए? कितने लोग प्यार करता है? क्या दिया आपने?
बुद्धि, शक्ति, जीव दिया है? हाँ? क्या दिया है? आप कैसा प्रेम करना चाहिए? परमेश्वर का क्या नियम है? ध्यान देना। हमारे लोगों में पाँव क्यों नहीं फाटता, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे लोगों में पाँव फाटना मतलब क्या है? हमारी गरीबी नहीं जा रहा है, हमारे संकट नहीं जा रहा है, हमारा कर्जा नहीं जा रहा है। कारण क्या है? हमारी भलाई नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि पूरे दिल से, पूरे शक्ति से हम खुदा से प्रेम नहीं करता है। जो व्यक्ति ने किया है उसका पाँव फटा है। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ो कलम। और ये आज्ञाएं, ये आ जाए जो मैंने आज तुझको सुनाता हूँ। किसको सुनाता हूँ? आज बहुत लोग नहीं है, पर लेकिन थोड़े लोग हैं, आपको मिल रहा है। आज मैं तुमको सुनाता हूँ। क्या बोल रहा है? बराबर। और आगे, वे तेरे मन, वो तेरे मन में बनी रहे। बनी रहे। किसके अंदर बनी रहे? किसके अंदर बनी रहे? क्योंकि शैतान का मन बिगड़ गया था। पहला पाप किधर हुआ? मन के अंदर हुआ। बराबर। हवा का भी मन भावना लगा फल को खाने में। मन के अंदर पाप, दुनिया में पाप मन के अंदर आया। स्वर्गों के अंदर पहला पाप मन के अंदर आया। समझ में आ रहा बात? इसीलिए हमारे मन में होना चाहिए। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। और उसके बाद, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, अपने क्या बोला? क्या बोला? बाल बच्चों को, अपने बाल बच्चे को समझाकर सिखाया करना। समझाकर सिखाया करना। हेलो, अगर बच्चों को, अगर तुम चर्चा नहीं करोगे इन वचनों को, क्या होगा? उनका बच्चे का कभी पाँव नहीं फटेगी। ये कलाम बोलता है। वो बच्चे भी ढकल दिया जाएगा अंधेरे में। वो भी परमेश्वर को श्राप देंगे। और तुम माँ बाप हो तो तुमको भी देंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। राजा को भी, परमेश्वर को भी छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए वो शापित हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में बोलता, जब मूसा को मिला, मूसा ने इज़राइल को कहा, और इज़राइल को ये कहते गए, अपने बाल बच्चे को क्या करना? क्या करना? सिखाया ना। आमीन। आगे बढ़ो। और घर में बैठे, और घर में बैठे, मार्गों पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करो। क्या करो? कैसा करना? चर्चा ही चर्चा करो। वहां पे भी चर्चा, यहाँ पे भी चर्चा। मूसा ने ये चर्चा करने को बोला है। आज कौन सा माँ है, आज कौन सा बाप है जो बच्चे को चर्चा देते हैं? बाइबल में ऐसा लिखा है बच्चे, बाइबल में ऐसा लिखा है बेटे, बाइबल में ऐसा लिखा है बेटी। ऐसा कौन है? बाइबल में ऐसा लिखा है मेरी शैली, बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे दोस्त। हेलो, आप बताओ, चर्चा किया? यहां पे मूसा को कमांड जो मिला है वो चर्चा करने के लिए बोला है, क्योंकि चर्चा करने से लोगों को आशीष मिलता है। आमीन। बाइबल के जहां पे बातें नहीं है, वचन, इसीलिए बाइबल के अंदर क्या लिखा है? मत्ती 4:4 में, जो मेरे वचन को खाएगा वो मरेगा नहीं है। क्या बोला है? वचन को। वचन। आज चर्च के अंदर ज्यादा वचन नहीं होता है, ढोलक बजाते ही रहता है, साक्ष्य देते ही रहता है, ताली मारो ताली मारो ताली मारो करके खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा बात? क्यों? वचन नहीं। बाइबल में इसीलिए 4:6 के अंदर होशिया में लिखा है, मेरे वचन का ज्ञान ना होने से मेरी पूजा नाश हुआ। मेरे वचन का ज्ञान, वचन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन नहीं है। आज वचन इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पे यही मूसा क्या कहता है? वचन। क्या लिखा है? वचन को सिखाया करना, उसका चर्चा करना।
आज लोग ऐसी बाप होता है जो बच्चे को नहीं कहते हैं, ऐसी माँ होते हैं जो बच्चे को कभी बोलता नहीं, ए प्रेयर को इधर बैठ, डंडा लेके मारूंगा मैं तेरे को, कभी नहीं बोलेगा। जा बच्चे जा, मोबाइल ले आज जा, हाँ जा। हम लोग इस तरह से बात करेंगे। ध्यान देना मेरे भाई और बहन, मैं क्यों बताना चाहता हूं, कल तुम्हारा बच्चा अंधकार में ढकल दिया जाएगा, चलेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है उसको मैं ढकल दूंगा, तब तुम रोओगे। अंधकार में किधर मालूम है? नरक के अंदर, अधोलोक के अंदर। हेलो, यहीं पे उनके जीवन में अधोलोक आ जाएगा। उनके भलाई कभी दिखेगा नहीं बच्चों के जीवन में, चंगाई नहीं दिखाई देंगे। इतने टैबलेट गोली खाकर भी, इतने इंश्योरेंस रह के भी काम नहीं आएगा। आज का जो वचन है जरा ध्यान देना, चर्चा किया करना। ये मूसा का किताब है, कोई मामूली किताब नहीं है। मूसा को जो दिया है ये किताब, आगे पढ़ो कलम को थोड़ा सा। हाँ? और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में हाँ बांधना। बस छोड़ दो, ओके चलो। मेरा कहना है यहाँ पे रोते इधर उधर हिलते हुए सिंपल है, एक सिंपल है। अभी जोशुआ को क्या बोला है? पहला वचन के अंदर 7, 8, 9 नहीं, जोशुआ में पहला वचन का 7, 8, 9 इतना ही हो, हाँ? इतना ही हो व्यवस्था इतना हो कि तो हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, एक मिनट, तो बहुत दूर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। किसने दिया है? मूसा ने तुझे दी है। उन सब के अनुसार करने में, उन सब चौकसी अनुसार करने में, चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ तू जाएगा, तो जहाँ जाएगा वहाँ तेरा काम, वहाँ तेरे सब काम सफल होगा। हालेलुया। मूसा का किताब इम्पोर्टेंट है। हेलो, आप बोलेगा मूसा का किताब क्या है? मूसा क्या किताब बोलो तो क्या है? चलो यूहन्ना के कलाम देते हैं, 5 का 46, 5 चैप्टर 46। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते, एक मिनट, यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम मूसा का ऊपर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। क्या बोला? यीशु बोलता तो फिर मेरा भी विश्वास करते। आमीन। आगे, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? मूसा का जो 5 किताबें किसके बारे में है? यीशु के बारे में लिखा है। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। इसलिए मूसा का किताब इंपॉर्टेंट है। मूसा का किताब किसका है? इंपॉर्टेंट होता है।